Good morning, students. Today we are going to the revision work of the theory of demand. Chapter 5 theory of demand. इसकी आज हमने रिवीजन करनी है. सबसे पहले डिमांड क्या होती है. ऑर्डिनरी टर्म में डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज टू द इंटरचेंजेबल. ना दोनों हम एक ही चीज़ के लिए कह देते हैं. हमारी विश है, हमारी डिज़ायर है, हमारी डिमांड है, हम एक ही के लिए बोल देते हैं वर्ड्स. बट इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है. ठीक है, विश अलग चीज़ है, डिज़ायर अलग है. अब डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर to buy a commodity backed with a sufficient purchasing power and the willingness to spend. अब डिमांड, किसी कमोडिटी की डिमांड क्या होती है कि जब हमारे किसी चीज़ की लेने की डिज़ायर है और उसको लेने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर भी है और हम विलिंग भी है किसी चीज़ के लिए स्पेंड करने के लिए. क्लियर. अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई चीज़ लेनी है, मेरे पास पैसे भी हैं बट मैं विलिंगनेस नहीं है पैसे को स्पेंड करने के लिए, तो वो मेरी क्या रह जाएगी, जस्ट एक विश रह जाएगी, तब मेरी वो डिमांड नहीं है. इसी तरह देखो, डिमांड एंड क्वांटिटी. डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू प्राइस. जब भी हम बात करते हैं डिमांड की तो हम किस रेफरेंस से करते हैं, प्राइस. क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन चलता है. जब भी हम कोई चीज़ बाय करेंगे देन वी हैव टू चेक द प्राइस फर्स्ट. इसी तरह हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. यस, अंडर क्वांटिटी डिमांडेड में जब हम लोग किसी कमोडिटी को लेना है उस वक्त हमारी प्राइस भी फिक्स रहेगी. स्पेसिफिक प्राइस पे हम उसकी कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी लेने को रेडी होंगे, ये चीज़ हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में. बट डिमांड में हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस पे हम उसके कितनी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ लेने को तैयार हैं एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ कमोडिटी. यानी डिमांड में हमारी प्राइस डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस रहती हैं, चेंजेबल रहती हैं, और हम क्वांटिटी भी अलग अलग से लेते हैं, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ परचेज करते हैं. बट इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में हमारी प्राइस भी स्पेसिफिक रहेगी और जितनी क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं वो भी हमारी एक स्पेसिफिक रहेगी. यस, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन. इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी हमने मार्क करा था, इम्पॉर्टेंट है. डिमांड शेड्यूल बेटा एक ऐसा टेबल है जो रिलेशन बताता है बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी. यानी डिफरेंट प्राइस लेवल पे हम किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जितनी कमोडिटी की क्वांटिटी हम लोग लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उस टेबल को, उस रिलेशन को जो टेबल शो करता है डेट इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. तो इस टेबल में हम लोग दिखाते हैं कि कितनी प्राइजेस पे हम कितनी क्वांटिटी लेने को तैयार हैं. दो तरह का होता है बेटा ये, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये रेफर करता है इट एन इंडिविजुअल बायर्स. ये किसी एक सिंगल बायर या कंज्यूमर के रिगार्डिंग बनता है मार्केट में, एंड ये शो करता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ए इंडिविजुअल बायर will buy at different possible prices एट ऑफ डैट कमोडिटी. यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल बायर्स जब डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी लेने को रेडी है, उस टेबल को हम क्या देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. ये देखो यहाँ पे एक ही सिंगल इंडिविजुअल है, प्राइजेस हमारी पहले 1 रुपये थी, कोई कमोडिटी एक्स है, उसकी जब प्राइस 1 रुपये थी तो उसके एक सिंगल इंडिविजुअल 4 यूनिट लेने के लिए रेडी था. जैसे से प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, प्राइस जैसे से इंक्रीज हो रही है, उस इंडिविजुअल के द्वारा जो गुड एक्स की डिमांड की जा रही थी वो डाउन जा रही है. पहले वो 4 यूनिट ले रहा था, फिर वो 3 यूनिट पे आ गया, फिर वो 2 यूनिट पे एंड देन 1 यूनिट पे आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस और डिमांड, एक इंडिविजुअल की प्राइस और डिमांड को शो कर रहा है ये टेबल. उसी तरह नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल बेटा, मार्केट में अब एक तो इंडिविजुअल है नहीं ना, बहुत सारे बायर्स हैं जो चीज़ों को लेने के लिए रेडी हैं. तो इस तरीके से मार्केट में डिफरेंट बायर्स के द्वारा जितनी क्वांटिटी ऑफर ली जा रही है, जितनी वो परचेज करने को रेडी है, उन सब के सम अप को कह देते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल. इसमें हमने देखा कि कमोडिटी एक्स है, उसकी प्राइसेस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है.
अगर हमने सारे मेल मार्केट में जितने मेल मेंबर्स हैं उनको अगर मैंने ए कंज्यूमर कैटेगरी में और जितनी फीमेल्स हैं उनको बी कैटेगरी में कंसिस्ट करते हैं, तो ए के द्वारा जितनी भी डिमांड हो रही है, जब कमोडिटी एक्स की 1 रुपये थी तो ए यानी कि सारे मेल की तरफ से जो डिमांड आ रही थी वो 4 यूनिट आ रही थी एक्स के लिए, फीमेल के द्वारा 5 यूनिट की। इसी तरह जब प्राइजेस इंक्रीज होके 2 हो गई तो सारे मेल के थ्रू आउट 3 और इनकी 4। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड कम हो रही है, मेल भी कम डिमांड कर रहे हैं फीमेल भी, इन दोनों के प्लस करके 4 + 5 9। तो जब प्राइस 1 थी तो मार्केट में डिमांड थी 9, प्राइस 2 हो गई मार्केट में डिमांड हो गई 7, प्राइस 3 होगी मार्केट में डिमांड होगी 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा टेबल बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। डिमांड कर्व क्या होता है बेटा? ये एक हमारी ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है डिमांड शेड्यूल की, जो डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट प्राइजेस पे जितनी क्वांटिटी उसकी मांगी जा रही है उसको शो करती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये हमारा डिफरेंट क्वांटिटी को शो करेगा। वही जो शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल जितनी कमोडिटी लेने को तैयार है डिफरेंट प्राइजेस पे, उसके रिलेशन को ये ग्राफ शो करता है। हमने एक्स एक्सिस पे अपनी क्वांटिटी लेनी है आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस लेके इंडिविजुअल। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, प्राइस थी पहले 4 वो 1 यूनिट ले रहा था, प्राइस 2 हो गई वो 2 यूनिट ले रहा है। या हम इन्वर्स भी पढ़ रहे हैं, प्राइस अगर पहले 1 रुपये थी वो 4 यूनिट ले रहा था, प्राइस बढ़ के 2 हो गई उसने 3 यूनिट लेने शुरू किए, प्राइस बढ़ के 3 होगी उसने 2 यूनिट लेने शुरू कर दिए। इस तरीके से इसकी ये हमने कर्व बनाया डीडी का, जो इसकी स्लोप को बताता है। इट मीन डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स होती है, जो बताती है कि इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। क्लियर? फिर आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समीशन। ये हॉरिजॉन्टल समीशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, जो हमें वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ को दिखाता है डेट ऑल द बायर्स इन द मार्केट, जो रेडी हैं मार्केट में जितने बायर्स हैं वो किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी लेने के लिए रेडी होते हैं उनके रिलेशन को ये दिखाता है। जैसे हमने अभी इसका शेड्यूल में बनाया ना, ए की डिमांड का, बी की डिमांड का, फिर इन दोनों का समीशन। अब देखो हमने ए के जो डिमांड कर रहा था वो बनाया, फीमेल्स यानी बी की जो डिमांड थी वो बनाया, फिर इन दोनों के समीशन से हमने क्या बना दिया? मार्केट डिमांड का। क्लियर? ये था हमारा आज का काम।